हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरेशन में स्वागत है। हमारी एक दूसरी भी चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर होगा और प्रॉपर्टी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली एनसीआर और गुड़गांव रीजन की मैं ज़्यादा बात करता हूँ। तो देखो, आजकल प्रॉपर्टी का ये हाल है, एक अच्छे सैलरीड पर्सन, चाहे वो प्राइवेट में है और गवर्नमेंट, ए क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ए क्लास की सर्विस वाला भी बड़ी मुश्किल से घर खरीद पाता है। हालांकि उसके थिंकिंग तो बहुत रहती, इतना बड़ा घर खरीदूँ, मैं कोठी खरीदूँ, विला बनाऊँ, लेकिन जो महंगाई है इस तरह से बढ़ रही है कि वो अपनी सोच के हिसाब से बड़ा घर के चक्कर में छोटा भी नहीं ले पाते हैं। मैं एक एवरेज आपको बताता हूँ। एक 3 BHK जो गुड़गांव में या नोएडा में भी कह लो, जो एक रहने लायक है, कम से कम 1.5 करोड़ से शुरू होता है। और एक वेरी वेरी जनरल 3 BHK यानी 1500-1700 स्क्वायर फीट का आपको 1.5 से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में मिलेगा। थोड़ा सा लुक्रेटिव और मोर एमिनिटी और मोर यानी कि अच्छी डेंसिटी के उसमें जाते हो। अच्छी डेंसिटी इन द मीन्स कि जहाँ पे कम लोग रहे, जगह ज़्यादा रहे, तो इसकी कॉस्ट 3 करोड़, 4, 5, 10, 20, 30, 100, कोई लिमिट ही नहीं है। अभी पीछे आपने देखा होगा गुड़गांव में 100 करोड़ का एक फ्लैट बिका है। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है। 100 करोड़ कौन सैलरी वाला कमा पाएगा? और 100 की तो बात छोड़िए, 10 करोड़ 15 करोड़ में भी सैलरी वाला कहाँ ले पाएगा, जब तक उसको कोई चीज़ बेच के और तब वो ना खरीदे। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो ए क्लास पोस्ट के बंदे हैं, अगर 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक खरीद ले वो बहुत है, बट आई थिंक वो भी उनके लिमिट से बाहर है। तो अर्ली डिसीज़न लीजिए और अर्ली अपने घर का सपना पूरा कीजिए। दूसरा, अब मैं गुड़गांव की बात ये करता हूँ, कुछ लोगों का भाई ये थिंकिंग है कि हम तो अपना प्लॉट लेके घर बनाएंगे, हमें इंडिपेंडेंट चाहिए। क्योंकि जिस तरह की मेंटलिटी बनी हुई है, जैसे लोग रहते थे खुले घरों में, और गांव में एक तरह से काफ़ी बड़ा घर होता था, तो उस हिसाब से जो सोच है, अगर आप प्लॉट की बात कर रहे तो मैं आपको कहूँगा कम से कम आपको 200 गज़ का तो जगह चाहिए, कम से कम। 200 गज़ का आपको पता है क्या कॉस्ट है? 200 गज़ की पोस्ट यानी कि 2 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जाइए तो आपका 200 गज़ 4 करोड़ प्लस उसमें आप जाइए रजिस्ट्री, यानी कि 5 करोड़ और अदर्स जो खर्चे होते हैं, EDC IDC वगैरह जो बाद में आप करोगे उसको, तो यानी कि आपके 5 करोड़ में तो आपका घर आए, उसका प्लॉट आएगा। उस पर 2 करोड़ आप लगाओगे, 7 करोड़ कहाँ से पैसे लाओगे? आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जिसके पास अपना कोई असेट बेचने के लिए नहीं है और घर का सपना पूरा करना है, तो या तो छोटे सिटी में जाइए, जो स्मॉल सिटी है उसमें 60-70-80 हज़ार रुपये गज़ मिल जाता है, आपका नियर बाई जो भी छोटा सिटी है। और अगर आपको बड़े ही सिटी में रहना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सोसाइटी में ही जाएंगे। अब सोसाइटी डेंसिटी और अदर एमिनिटीज़ के हिसाब से भाई आप कम से कम 1.5 करोड़ से स्टार्ट कीजिए, और भाई लिमिट तो आगे कुछ है ही नहीं, बट आप 2-2.5 करोड़ में आपको भाई 1500-1700 2000 स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आपको एज ए एंड यूज़र है तो आप जल्दी अपना इनिशिएटिव लीजिए और अपने घर का सपना पूरा कीजिए। स्पेशली जिनकी सर्विसेज एक तरह से स्टेबल है, उसे तो ये डिसीज़न ही लेना चाहिए भाई, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि रेंट पे आप पूरा लाइफ काटोगे तो आई थिंक आप अपने मन में सेटिस्फाई ज़रूर हो जाओगे, चलो ठीक है यार टाइम बीत रहा है, लेकिन एक वो अपनेपन की, एक अपना घर की खुशी आई थिंक नहीं हो पाती है रेंट में। तो बेटर यू गो फॉर दैट। तो प्रॉपर्टी के बारे में यही कहूँगा कि ये तो बात हुई उनकी जिसकी सैलरीज काफ़ी अच्छी है, तो उनका तो 1.5 करोड़ से 2.5-3 करोड़ का जैसे हिसाब किताब है। जो जिसकी सैलरी थोड़ी सी कम है, तो वो भाई एक छोटे सिटी में जाओ और इसी पैटर्न को फॉलो करो, तो आपका 1.5 करोड़ की बजाय आपको 1 करोड़ के आसपास आ जाएगा। 1 से 2 करोड़ में बात हो जाएगी। इससे भी अगर लेस जाते हो तो भाई अपना एक छोटा घर लीजिए, उसका साइज़ कम करिए और छोटी सिटी में जाइए, तो भाई हो सकता है आपका मतलब 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। और यूँ तो देखो, जिसकी सैलरी बिल्कुल ही कम है, घर तो उसको भी चाहिए भाई। आपको छोटे टाउन में बात नहीं बन रही तो स्मॉल टाउन में चले जाइए। मेरे कहने का मतलब भाई एक तरह से
एक फुल फ्लैज सिटी में आप नहीं वो कर पा रहे हो तो एक तहसील टाइप सिटी में जाइए और वहाँ पे अपना बनाइए। देखो घर तो बनाना ही है, तो जितनी चादर होगी तो उतनी तो पैर पसार होगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो भाई जैसे तैसे आप इन्वेस्ट करो और अपना घर का सपना पूरा कीजिए। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम, ये तो एक घर की बात हुई, और प्रॉपर्टी में भाई ये है कि जितना आप का बजट है आप उसी हिसाब से जाइए। आप अगर बजट से ज़्यादा आप जाओगे तो इसमें आप बड़ी ईएमआई क्रिएट कर लोगे तो आपको घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आई थिंक यू मस्ट थिंक अबाउट दैट कि कितनी आपकी कैपेसिटी है और उस हिसाब से आप स्टेप लीजिए और अपने एसेट को एक तरह से क्रिएट कीजिए, घर में सुख शांति पैदा कीजिए, अपना घर का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो इतना ही था। अगर आपको किसी तरह का और भाई इस बारे में गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई एक रेजिडेंशियल यूज़ का घर खरीदते हो तो डेफिनेटली आप एक ब्रोकर की हेल्प लीजिए, क्योंकि पेपर का इतना झमेला है। एक बार आपकी पूंजी फंस गई, लाइफ में आप एक ही तो घर खरीद पाओगे, और अगर एक बार आपकी पूंजी फंस गई तो ना आपको घर मिलेगा, पैसा भी चौपट हो जाएगा। तो आप एक अच्छे ब्रोकर की तरफ जाइए, अच्छे गाइडलाइन से और एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से अपने पेपर पूरे करके, और तब आप आगे बढ़िए। हालांकि आजकल एक तरह से भाई सोसाइटी वाले और बड़े तरह का वो चला हुआ है, एक दूसरे का भाई ठगी का हिसाब किताब और हड़पने का, किसी तरह को झांसे में देने का। तो यू बी वेरी सेंसिटिव, एक सिंसियर ब्रोकर को ढूंढिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसकी रेपुटेशन देखिए, उसके आप हेल्प लीजिए। अगर आपका भाई जैसे 1% के हिसाब से कमीशन देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका घर को वो सिक्योर कर देगा। तो ये मेरा आपको एक सलाह है कि गो थ्रू द ब्रोकर, इट विल बी मच बेटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।